आज पहलगाम में हुए हमले के पश्चात हिंदुस्तान के प्रत्येक शहर में जिस तरीके से विरोध प्रदर्शन दर्ज कराए जा रहे हैं, आज वही कुछ इस तरीके का एक कार्यक्रम लखीमपुर शहर में हो रहा है। और लखीमपुर शहर के इस मिसराना चौराहे पर जिस तरीके से शहर का पूरा जन सैलाब उमड़ा हुआ है पाकिस्तान के प्रति आक्रोश व्यक्त करने के लिए, ये जो एक नए तरीके का टेररिज्म इस वक्त हिंदुस्तान में देखने को मिला है, उसके लिए पुरजोर से विरोध प्रदर्शन इस समय लखीमपुर में हो रहा है। और आज इस विरोध प्रदर्शन लखीमपुर के सारे जनप्रतिनिधि और लखीमपुर के सारे गणमान्य व्यक्ति और पूरी तरीके से प्रशासन अपनी मुस्तैदी में दिख रहा है। और आप देख सकते हैं कि लखीमपुर की प्रथम नागरिक, नगर पंचायत नगर पालिका अध्यक्षा महोदया, सदर विधायक और इसके अलावा तमाम सारे व्यापारी गण, समाज सेवी गण यहाँ पर उपस्थित हुए और तमाम आम लोग भी पूरी तरीके से इसमें सहभागिता करते नजर आ रहे हैं। आज इस कार्यक्रम में हमने तमाम लोगों से अलग अलग बातचीत किया है और उस बातचीत का भी आगे इसी वीडियो में आपको देखने को मिलेगा कि क्या लोगों के भीतर रोष है, क्या वो सरकार से डिमांड करते हैं और क्या वो चाहते हैं कि आने वाले समय में किस तरीके से सरकार इस पाकिस्तानी टेररिज्म के खिलाफ निपटे और इस देश के लोगों को आतंक से छुटकारा मिलेगा। वो देखा है कि निहत्थे परिवारजनों के ऊपर, पत्नियों के ऊपर, जो पत्नी 5 दिन की शादी हुई थी, 5 दिन अभी उसकी शादी के पूरी रस्म भी नहीं हुई थी, उसके सामने उसके पति को गोली मार करके वही मृत कर दिया गया। क्या आतंकवाद हिंदुस्तान में ऐसे ही पलता रहेगा? आज लखीमपुर में एडवोकेट राहुल तिवारी हमारे साथ बात करने के लिए हैं और वो हिंदू संगठन के एक बड़े चेहरे के रूप में हैं और वो अपनी बात को मुखर होकर के कहना जानते हैं। आज उनसे बात करते हैं इसी सीरीज में और उनसे ये पूछते हैं कि आखिर जो नरेंद्र मोदी जी ने 5 बड़े एक तरीके से जो फैसले लिए हैं, क्या उन फैसलों मात्र लेने से क्या आतंकवाद की समाप्ति हो जाएगी या वाकई धरातल पर इन फैसलों का उतारा जाना बहुत जरूरी हो गया है? अब एडवोकेट राहुल जी, धरातल पर इसको उतारने की जरूरत है और निश्चित रूप से थोड़ा बहुत तो प्रभाव पड़ेगा जो मोदी जी ने फैसले लिए हैं। लेकिन आपने एक बात कही कि पहली बार नहीं हुआ है। गुरु गोविंद सिंह के 4 बच्चों को दीवार में चुनवाया गया, मैदान में उनको प्रताड़ित करके मारा गया। छत्रपति शिवाजी के लड़के संभाजी को आंखें नोच करके, जबान नोच के मारा गया। ये विचारधारा है, ये आज से नहीं 1400 वर्षों से बर्बरता कर रहे हैं। लेकिन इस देश के और दुनिया के लोगों की आंखें नहीं खुल रही हैं तो इसका कोई इलाज नहीं है। आपने सैकड़ों वीडियो देखे होंगे, खाने पीने की चीजों में थूका जा रहा है, जूस में मूत मिलाया जा रहा है, लेकिन फिर भी लोगों की आंखें नहीं खुल रही हैं। तो हमने अपने बंद कर रखी हैं। उनका टारगेट है, शाम को नहीं मानता है वो काफिर है और काफिर के साथ जुल्म, अत्याचार, कत्ल करना, उसको गंदगी खिलाना सब जायज है। इसके ऊपर आज तक किसी ने फतवा नहीं जारी किया कि काफिर कौन है। पूरी दुनिया में त्राही मचा रखी है। निश्चित रूप से इस देश की जनता को एकजुट होना चाहिए और जो मुस्लिम जो अपने आप को अमन पसंद कहते हैं उनको भी खुलकर के आना चाहिए और वो इन जो ये खुराफाती तत्व हैं इनका खुलकर बहिष्कार करना चाहिए। आप देखिए जो पहलगाम में घटना हुई या इससे पहले जो भी घटनाएं हुई, आप उसमें देख लीजिए सोशल मीडिया पर किस तरीके की प्रतिक्रिया आती है। जबलपुर का एक डॉक्टर, उसने उस विधवा बहन के लिए लिखा कि इसने अपने किसी प्रेमी के चक्कर में शूटर को बुलवा करके कश्मीर में अपने पति को मारा। आप देखिए एक डॉक्टर की ये जहरीली विचारधारा है कि विधवा के लिए वो ऐसे सब प्रयोग करता है। जबलपुर में मुकदमा दर्ज हो गया वो अलग बात है, लेकिन आप आइडियोलॉजी देखिए कि इनकी कितनी विचारधारा गंदी है। देश को विभाजन के बाद भी बड़ा दुख है कि एक सुरक्षित मातृभूमि नहीं मिल सकी जहां पर हमारी बहन बेटियां सुरक्षित हो सके, हम सुरक्षित होकर के व्यापार कर सके। भारत का विभाजन हुआ और आज भारत में सैकड़ों पाकिस्तान पुनः तैयार है और भारत फिर से विभाजन के दरवाजे पे खड़ा हुआ है। क्या एडवोकेट राहुल जी, क्या आज ऐसी स्थिति आ पड़ी है कि हिंदुस्तान में हिंदू होना अपराध हो गया है? उनसे यह पूछा गया कि क्या तू हिंदू है, उसको गोली मारी गई और फिर मोदी जी को खुलेआम चुनौती दी गई। आज एक सशक्त नेतृत्व वाली सरकार हिंदुस्तान में है और उसको खुलेआम चुनौती दी गई कि गोली मारा गया, फिर उसकी पत्नी से कहा गया कि जा तू अपनी सरकार को बता दे। क्या आज ऐसी स्थिति आ पड़ी है हिंदुस्तान के अंदर? हिंदू समाज प्रतिक्रिया नहीं देता है, हिंदू समाज संगठित होकर के प्रतिरोध नहीं करता। देखिए टिट फॉर टैट करना पड़ेगा, जैसे को तैसा करना पड़ेगा। यहाँ जो गांधी जी की विचारधारा बताई गई कि जो तुमको एक तमाचा मारे उसको दूसरा गाल आगे कर दो, ये नहीं करना है। जो ताको कांटा बोए ताए बोए तो भाला, वो भी साला याद करेगा पड़ा किसी से पाला। अगर कोई तुमको एक चट्टा मारता तो उसकी गर्दन तोड़ने का जवाब देना पड़ेगा, तभी हिंदू सुरक्षित होगा और गर्व से आप सीना उठा करके भारतवर्ष में चल सकेंगे। और कहीं भी किसी हिंदू को संगठित में देखिए, संकट में देखिए, हमको आगे आकर के उसकी मदद करनी पड़ेगी। हम मानवता में विश्वास रखते हैं, हम सबकी मदद करते हैं, लेकिन अपने भाइयों की मदद नहीं करते हैं। आज देखिए परिवार भी टूट रहे हैं, हिंदू समाज को जातियों में बांटा जा रहा है कि पीडीए के नाम पर अगले पिछले दलित समाज एकजुट हो रहा है, कोई भेदभाव नहीं, लेकिन ये राजनीतिक एन प्रकार हिंदुओं को आपस में लड़ाने का प्रयास करते हैं ताकि हिंदू समाज टूट जाए और सत्ता के लिए देश को बंटाधार में झोंकना चाहते हैं। राहुल जी, एक अंतिम सवाल आज की हमारी आपकी बातचीत का कि आज एक सर्वदलीय बैठक सरकार की तरफ से बुलाई गई है
और उसमें असदुद्दीन ओवैसी को भी आमंत्रित किया है और उन्होंने जैसा कि सोशल मीडिया के माध्यम से इन्फॉर्मेशन दिया है कि उनको गृह मंत्री अमित शाह ने डायरेक्ट फ़ोन किया है, किसी से फ़ोन नहीं करवाया बल्कि उन्होंने डायरेक्ट फ़ोन किया। और यहाँ तक कि जब असदुद्दीन ओवैसी कहते हैं कि मुझे आने में लेट हो जाएगा, फिर भी गृह मंत्री जी कहते हैं कि लेट हो जाएगा कोई बात नहीं, आप आइए ज़रूर इस मीटिंग में शामिल होने के लिए, क्योंकि यह बहुत एक अहम मीटिंग है। आप इस पूरे घटनाक्रम को या इस एस्पेक्ट को किस नज़रिए से देखते हैं? देखिए, राजनीति पर मैं कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। राजनीतिक प्रपंच है, ये सब कुछ दिखाने के लिए, कुछ करने के लिए होता है कि हम सबको लेके चल रहे हैं। लेकिन आप देखिए ना, विपक्ष के नेताओं के जो बयान आए हैं इस घटना के ऊपर, वो बड़े शर्मनाक हैं। और उनकी जो एक्टिविटी पहले भी रही है, चाहे वक्फ के बिल के बारे में रही हो या अयोध्या जी के राम मंदिर के ऊपर रही हो, मुर्शिदाबाद की घटनाओं पर, इनका कृत्य हमेशा राष्ट्र विरोधी, सनातन विरोधी रहा है। इसलिए इनसे बहुत उम्मीद नहीं की जा सकती। लेकिन ठीक है, सरकार का अपना प्रयास है और उनको प्रयास करना चाहिए कि सब लोग एक संदेश दें कि हम लोग एकजुट हैं। भले ही हमारे मन में कैसा क्या है, उनके मन में क्या है, वो अंदर से हो सकता खुश हो रहे हों, लेकिन सरकार को दिखाना है एक विश्व मंच के ऊपर कि हम सब लोग एक हैं। तो सरकार का प्रयास अपनी जगह है। ये माना जाए कि इस समय हिंदुस्तान में राजनीतिक स्थिरता कंप्लीट रूप से कायम है। हाँ, राजनीतिक स्थिरता कायम है, सरकार को कोई खतरा नहीं। धन्यवाद राहुल जी।